अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एडेप्टेशन इन एनिमल्स और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, जिनमें हमने डिटेल में पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती थी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है एडेप्टेशन टू फूड हैबिट्स, यानी कि खाने की जो आदत होती है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती है, कौन कौन से जानवर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फूड दे कंज्यूम, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। यानी कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ एनिमल्स है जिनकी एडेप्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, यानी कि किस किस्म का वो खाना खाएंगे उस हिसाब से उनकी एडेप्टेशन होती है। और इनमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, जिराफ है, ये सारे जानवर जो है ये प्लांट्स खाते हैं। तो इन जानवरों में ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस होती है, कौन से फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले इनके पास जो आगे वाले दांत होते हैं, फ्रंट टीथ, वो बहुत ही तेज़ यानी कि शार्प होते हैं। और जो पीछे वाले दांत जिनसे ये ग्राइंड करते हैं अपने प्लांट्स को, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके पास जो पैर होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सी डिस्टेंस चलनी होती है खाने की तलाश में। तो इसीलिए इनके पास जो पैर होते हैं यानी कि हूव्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स उन जानवरों को कहा जाता है जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉइन है या टाइगर है या वल्चर्स है। अब इनके पास भी कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से ये दूसरे जानवरों का फ्लैश खा पाते हैं। सबसे पहले इनके पास जो दांत होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे जानवरों का फ्लैश काटना पड़ता है और उसके लिए तेज़ दांतों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो बर्ड्स होते हैं, कार्निवोरस बर्ड्स, यानी कि वो बर्ड्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनके पास बहुत ही तेज़ बीक्स होती है और उनके पास बहुत ही तेज़ पंजे होते हैं जिनकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। वल्चर एंड ईगल, ये 2 ऐसे बर्ड्स हैं जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं या फ्लश खाते हैं। लेकिन ये 2 जानवर जो है या परिंदे जो है ये आसमान में उड़ते हैं और इनके पास बहुत ही शार्प आईसाइट होती है, यानी कि आँखों की रोशनी बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी मदद से वो दूर से ही अपने शिकार को देख सकते हैं। फिर आते हैं ओमनिवोर्स, वो जानवर जो दोनों प्लांट्स भी खाएंगे और दूसरे जानवरों का फ्लश भी खाएंगे, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे बियर है या ह्यूमन बींग्स। इसी तरीके से हमारे पास और एक कैटेगरी है एनिमल्स की जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स वो जानवर होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो है। मॉस्किटो जो है वो दूसरे जानवरों के खून पे जिंदा रहता है, यानी कि वो दूसरे जानवरों का खून पीकर जिंदा रहता है। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये या तो किसी दूसरे जानवर की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो जानवर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, यानी कि उनका गोश्त खाते हैं, जैसे वल्चर है, हॉक है। ये जानवर दूसरे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं। और ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये हमारे माहौल को साफ रखने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? क्योंकि जो मरे हुए जानवर होते हैं ये उनका गोश्त खाते हैं, ये उनको ज़मीन से ख़त्म कर देते हैं और इस तरीके से जो इन सड़े हुए मरे हुए जानवरों की जो बदबू होती है वो ज़मीन पर नहीं फैलती है। तो ये थे वो जानवर जो अपने अंदर फूड हैबिट्स या फूड की वजह से डिफरेंट एडेप्टेशंस लाते थे। उसके बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी है एडेप्टेशन में, वो है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि खुद को बचाने के लिए जो जानवर अपने अंदर एडेप्टेशंस लाते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैमोफ्लाज आता है। कैमोफ्लाज जो होता है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
कि जो जानवर होते हैं वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में छुपने के लिए वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं और वो इस एनवायरनमेंट में दिखाई नहीं देते हैं और इस तरीके से वो दुश्मनों से बचे रहते हैं। जैसे कि चैमेलियन है, ये अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और खुद को दुश्मनों से बचाता है। ग्रासहॉपर भी एक ऐसा जानवर है जिसकी बॉडी का कलर ग्रीन होता है जो कि उसकी सराउंडिंग्स के साथ मैच करता है और जब ये प्लांट्स वगैरह पे बैठता है तो ये किसी को भी नज़र नहीं आता और इस तरीके से ये दुश्मनों से बचा रहता है, यानी कि अपने एनिमीज से बचा रहता है। कुछ जानवर जैसे लेपर्ड, टाइगर, जेब्रा एंड जिराफ, इनके जिस्म के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं, लाइंस होती है जो कि इनके सराउंडिंग्स के साथ मैच करती है और ये अपने आप को बचाता है अपने एनिमीज से। ऐसे कुछ और जानवर हैं जैसे डियर, ऑस्ट्रिच एंड एमू, ये बहुत ही तेज़ भागते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए। इनमें ये अडेप्टेशन है कि ये तेज़ भाग सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ एनिमल्स जैसे टोर्टाइज एंड स्नेल्स, इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है और जब भी ये अपने सराउंडिंग में कोई खतरा महसूस करते हैं तो ये अपने आप को इसी शेल के अंदर छुपाते हैं। कुछ जानवरों के जिस्म में जहर होता है जैसे स्नेक, लिजर्ड, स्कॉर्पियन, ये इस जहर का इस्तेमाल करते हैं खुद को एनिमी से बचाने के लिए, यानी कि जब भी कोई एनिमी इनके पास आता है तो ये इस जहर का इस्तेमाल करते हैं, उस एनिमी को बाइट करते हैं और इस तरीके से ये खुद को बचा पाते हैं उन एनिमीज से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने 3 मेन टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस पढ़ी, जिसमें सबसे पहले एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट्स था, एडेप्टेशन फॉर फूड हैबिट्स और फिर लास्ट में एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।